स्वागत है आप सबों का बिहार एसटीईटी के एक नए वीडियो में। और जैसा कि कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, और धीरज गुप्ता लगभग सभी लोग आप लोग इनके नाम से परिचित होंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के सबसे एक्टिव मेंबर्स में से एक। और कई लोगों के माध्यम से इनका उपहास भी यह करके उड़ाया जाता है कि ये लगातार क्यों ट्वीट करते हैं संजय कुमार को। और आज इनके सब्र का जो फल है वो इनको मिला। हालांकि यह फल भले किसी और को कई नतीजों से, कई मतलब से वो लोग कई प्रकार से इसका मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसे उनके पेशेंस का फल मानता हूँ। एक आईएएस अधिकारी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव इनके ट्वीट का लगातार जवाब देते हैं। ये मिलाकर के चौथा जवाब इनका है। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनका लगातार प्रतिदिन जिस प्रकार से डेडिकेशन बिहार एसटीईटी को लेकर के होता है, ये एक काबिले तारीफ़ है। और आज संजय कुमार ने फिर से एक ट्वीट का जवाब इनके दिया है, और उसमें बहुत सारी जानकारियाँ निकल करके सामने आती हैं जो कि तमाम एसटीईटी कैंडिडेटों के लिए जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। इन्होंने क्या भी 14 मिनट पहले जो है एक ट्वीट किया था कि रिस्पेक्टेड सर, आप ऐसे तो ट्वीट कर रहे हैं और सारी जानकारी भी ले रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है यह भी आप जान रहे हैं, बट मेरे बात को अनदेखा क्यों किया जा रहा है सर? प्लीज़ एसटीईटी कब स्टार्ट होगा? 2019 के बारे में इन्होंने बात किया था कि एसटीईटी 2019 कब स्टार्ट होगा। सीट इंक्रीजमेंट के बारे में बताइए सर, स्पेशली कंप्यूटर साइंस एंड एसएसटी, प्लीज़ एक रिस्पांस दे दीजिए सर। इनका ये एक रिक्वेस्ट था, और ये एक नहीं लगातार ये रिक्वेस्ट करते आए हैं। और इसका जवाब संजय कुमार जी ने क्या दिया है वो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने। अब आ गया यहाँ पर, कल भी एक ट्वीट इन्होंने किया था, और आज देखिए 7th फेज़ को लेकर के इन्होंने कहा है कि 7th फेज़ सेल स्टार्ट एज सुन एज द 6th गेट ओवर। जैसे ही 6th फेज़ ख़त्म होगा सही 7th फेज़ स्टार्ट होगा। हालांकि ये बातें सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके आगे इन्होंने कहा कि वैकेंसीज इफ़ एनी ऑफ 6th फेज शैल बी कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट। जैसे कि कई लोग यह कह रहे थे कि आपको सीट नहीं बढ़ेगी, तो ये बैकलॉग सीटों को बढ़ने के लेकर के प्रामाणिकता अभी आपको इनके ट्वीट से नज़र आ चुकी है कि हाँ, इन्होंने यह कहा कि 6th फेज में जो भी वैकेंसी बचेगा, बैकलॉग वैकेंसी, वो 7th में कैरी ऑन होगा। और 6th में आपको पता है कि कैंडिडेटों की संख्या बहुत कम है और वैकेंसी लगभग 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी हो गई है। चूँकि जून 2019 तक की वैकेंसी को ऐड कर दीजिएगा तो लगभग 30,000 से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हो जाती है, और अभ्यर्थियों की संख्या 14, 15, 16 हज़ार के आसपास है। उसमें सीटें लगभग 20 से 25,000 जो है वो बचनी आपको बिल्कुल मुमकिन है। तो सारे कैंडिडेट वहाँ पर फिट हो जाने वाले हैं, केवल 2 विषयों को छोड़ करके। तो यहाँ पर यह बातें भी स्पष्ट हो गई कि 6th में जो बैकलॉग वैकेंसी आएंगी वो आपको कैरी ऑन हो जाएंगी 7th में। यू ऑलरेडी नो, इन्होंने यह बात कहा कि तुम जानते हो कि द शेड्यूल ऑफ 6th, जो भी 6th फेज़ का शेड्यूल है, यानी कि 10 दिसंबर तक उसकी इन्होंने चर्चाएँ की कि आपको पता है कि 10 दिसंबर तक, मैंने इन्होंने दिसंबर नहीं बताया लेकिन शेड्यूल के बारे में जिक्र जरूर किया। शेड्यूल 10 दिसंबर तक का है। एंड द डिपार्टमेंट इज़ कीन टू रिक्रूट सेकेंडरी टीचर एज सुन एज पॉसिबल। डिपार्टमेंट जो है सेकेंडरी टीचर के रिक्रूटमेंट को एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके वो करने को लेकर के, उसी प्रकार से इन्होंने इनके ट्वीट का लगभग जिस प्रकार से इन्होंने 2-3 प्रश्नों को सम्मिलित करके पूछा था, इन्होंने भी 2-3 प्रश्नों का जवाब जो है एक रूप में दे दिया है कि 7th फेज़ 6th फेज़ के बाद स्टार्ट होगा। वैकेंसी जो 6th फेज़ में बचेगी वो कैरी ऑन हो जाएगी 7th फेज़ में, और जैसे ही ये 6th फेज़ ख़त्म होता है, शेड्यूल आपको पता है। और डिपार्टमेंट जो है सेकेंडरी टीचर्स की बहाली को लेकर के अब गंभीर है, एज सुन एज पॉसिबल उनकी बहाली को करना चाहता है। तो ये अभी से लगभग 10 मिनट पहले का ट्वीट है, आप जाकर के इनके ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। और लगातार सभी अभ्यर्थियों से यह निवेदन होगा कि संजय कुमार को ट्वीट करते रहें, सवाल पूछते रहें, जो कि यही एक ऐसा शख्स है जिनसे आपको जानकारी निकल करके आ सकती है। भले ही ये छोटी बात हो, एक ट्वीट का ही मैटर हो, लेकिन कई सारी इन्फॉर्मेशन इसमें संजय कुमार ने कन्वे किया है। और ये एक बहुत बड़ी बात, राहत की बात जो है सभी तमाम एसटीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए। तो फिलहाल के लिए अभी ये खबर बतानी आवश्यक थी, इसलिए मैंने इतनी रात को ये वीडियो बनाना मुनासिब समझा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।